हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, हुकूमत ये कह रही है कि मौशी जो बहरान था उस पर हमने काबू पा लिया है और वो अब ट्रैक पे आ चुका है और इसकी नवीद जो है मोडीज़ भी दे रही है, फिच भी दे रही है, IMF भी दे रही है, गैर मुल्की इदारे भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई, उसको भी हमने रेगुलेट कर लिया, कंट्रोल कर लिया है और मुल्क में कोई बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। लेकिन हाँ, वो ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में आइनी बहरान सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है 8 रुकनी बेंच का और उसके बाद दो उन्होंने अभी हालिया उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन जो वजाहत थी वो दोबारा कर दी है। इधर इलेक्शन एक्ट 2017 है, इधर आइनी अदालत बनाई जा रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी बात की जा रही है, आइनी बेंच की भी बात की जा रही है और फिर इलेक्शन कमीशन फैसला देने वाली है रिजर्व सीट के हवाले से। तो ऐसी सूरत हाल में वो आइनी बहरान अगर पैदा होता है तो जाहिर है उसका इफेक्ट सियासत पे भी आएगा और मईशत पे भी आएगा। क्या कहेंगे सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखें जी, मेरे नज़दीक तो बहरान एक ही है और वो सियासी बहरान, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत अगर ये कहती है कि सियासी बहरान नहीं है तो मैं इसे तजाइल आरफाना कहूँ, तगाफल कहूँ, तसाइल करूँ, एक्सपीडियंसी कहूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसी है जैसे आंखें बंद करके रखने वाली है। क्योंकि आप जो सियासी बहरान की कुछ वजूहत होती हैं, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती सियासी बहरान हल ऐसे नहीं हुआ करते। और ये सियासी बहरान कोई अब का नहीं है, ये 2014 से ये वो कहते हैं ना स्टर क्रेजी, एक ऐसा पागलपन का दौरा इस मुल्क में पड़ गया था कि जो 2014 से इस मुल्क में सियासी बहरान के लिए एक जिसको कहना चाहिए कि जलगार हुई थी। और वो कहाँ से शुरू करें, सियासत नहीं रियासत बचाओ एक नारा लगा था अप्रैल 2014 के अंदर, और होता होता वो फिर कई उसके बाद 2018 के अंदर एक हाइब्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। उस हाइब्रिड सिस्टम के अंदर से एक और हाइब्रिड सिस्टम निकला, फिर उसके निगरान का फिर एक और हाइब्रिड सिस्टम निकला, निगरान का फिर ये आजकल का सिस्टम है जो कि 2018 में कराए हुए सिस्टम की एक बदतरीन शक्ल है। ये तो आपकी जो बिल्कुल एक साफ शफाफ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। अब यह है कि सियासी बहरान के हल करने के कुछ प्री रेक्विजिट्स है। पहला बात यह है कि सियासत में आजकल में सारी सियासी जमातें सिवाय तहरीक इंसाफ के इररेलेवेंट हो चुकी है। इररेलेवेंट इसलिए कि आप PTI के तनाज़र में तो आजकल की सियासी जमात को डिस्कस करते हैं, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाए तो फिर शायद किसी एक उसी चीज़ को आप डिस्कस करते हैं, लेकिन अमलन सियासी जमातें हमारा डिस्कशन में नहीं आती पिछले कई साल जो है महीनों से, कई 1.5-2-2.5 साल से। क्या होता है जी, PTI और एस्टैब्लिशमेंट ज़ाहिर रेलेवेंट है, एस्टैब्लिशमेंट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न वो इस वक्त सियासत के अंदर फरीक है और मौसर फरीक है। और तय ये कौन, जब मुझे को पूछता है जी क्या सियासत किधर जा रही है, मैं कह जी पहले आप मुझे इमरान खान साहब का ये PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो एक ड्यूल चली हुई है, जो एक जो है जंगो जिदल का माहौल है, इसका पहले मुझे हल दे दे। इनमें से एक ने को पिछाड़े जाना है, क्योंकि अब वो ख़त्म हो, रिकन्सिलेशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं हमारे यहाँ इस तरह की लड़ाई में, आज तक मैंने नहीं देखी। एक फरीक को कैपिचुलेट करना होता है, एक फरीक को बिल्कुल ख़त्म होना होता है और एक फरीक को जीतना होता है। आज तक तो जो है हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फ्लाइंग कलर के साथ कामयाब हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।